लेकिन ये महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, और तुम्हें भी कैसे विजय मिल सकती है, कार्य में सफलता कैसे मिल सकती है, तुम्हारे हर कार्य हर मनोरथ को कैसे पूर्ण किया जा सकता है। एक ही ताकत है प्यारे, जो तुम्हारे हर मनोरथ को पूर्ण करने में परमात्मा प्रतिपल सहयोगी रहेगा। अगर आपने संत को स्वीकार कर लिया तो भगवंत आपको अवश्य स्वीकार कर लेगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आप निश्चित रूप से कभी व्यथा से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि जीवन में आप जो भी करेंगे वो कर्तव्य तो आपका कथा बन जाएगा। सुनिए जरा, जाओ अगर संत मिल जाए तो सफलता निश्चित मिलेगी। यह है सफलता का राज। हनुमान जी ने कहा सरकार आप तो आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा मेरा आशीर्वाद, जल्दी जाओ लेकिन। अच्छा, जैसे आशीर्वाद मिला तो वास्तव में आशीर्वाद का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, और सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, हनुमान जी समुद्र लांग गए। अच्छा, जैसे हनुमान जी समुद्र लांगे लंका में पहुंच गए। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज लंका गए सीता जी का पता लगाने गए, लेकिन आज राज समझ में आ गया कि किसका पता लगाने गए हैं। बोलो भाई, सीता जी का पता तो लग चुका था, क्या लगाने गए सीता जी का पता? जब संपाति ने कहा है कि अशोक वाटिका में बैठी है, मैं यहीं से देख रहा हूं, तो बोलो पता लग गया कि नहीं लग गया? और गीधराज जटायु ने भी बता दिया था, नाथ दशानन यह गत कीनी तई खल जनक सुता हरनी। और ये भी कंफर्म हो गया था कि रावण सीता को लेकर चला गया लंका, तभी तो लंका गए हनुमान जी। लेकिन सीता का पता लग चुका था, और सीता को लाने वाली बात होती तो भगवान सीधी सी बात ये कहते, पता क्या लगाना, सीता जी को लाना है। बोलो भाई, लेकिन पता सीता का नहीं लगाना है, सीता का पता लग गया है, पता संत विभीषण का लगाना है, पता विभीषण का लगाना है। कहां रहता है? आप कहोगे आगे प्रमाण क्या मिला, तो आगे चौपाई सुंदर कांड की स्पष्टीकरण दे रही है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ओ देखे जहां तहां गणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अच्छा बोलो भाई, चित्रकूट जाओगे आप तो हमारा पता कहां लगाओगे? मंदिर में। कहां लगाओगे? मंदिर में लगाओगे कि होटल में? मंदिर में लगाओगे कि महाराज जी मंदिर में मिलेंगे, कामतानाथ मंदिर में मिलेंगे। क्यों भाई? मंदिर में। अच्छा, साधु संतों का पता लगाओगे तो साधु संतों का पता तुम्हें कहां मिलेगा? मंदिर में। बोलो मिलेगा कि नहीं? अच्छा, विभीषण जी का पता लगा रहे हनुमान जी, तो कहां जा रहे हैं? बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हर मंदिर में गए। आपको इतने मंदिर थे लंका में? भगवान शंकर के लिए बनाई गई थी लंका। किसके लिए बनाई गई थी? शंकर जी के लिए। अच्छा भैया, शंकर जी के लिए अगर लंका बनाई गई थी तो भगवान शंकर के लिए जो नगरी बनाई जाएगी उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे? जल्दी बोलो। मंदिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छा, जहां पर एक प्रतिष्ठित देवता विराजमान होता है वो तीर्थ बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो लंका तो तीर्थ बनने वाला था, लेकिन क्या बतावें, ये चांस की बात है कि तीर्थ नहीं बन पाया लंका। लंका जो है राक्षसों का गढ़ बन गया, क्योंकि लंका भोले बाबा हैं, वरदान दे दिया। एक बार भस्मासुर को दिया सो भागे भागे फिरे, और दूसरी बार रावण को दिया। और रावण को दे दिया तो ऐसा वरदान दिया कि सारी शक्तियां भी दे डाली और लंका भी दे डाली उसको। क्यों भाई? वो कथा बड़ी लंबी है, उस कथा को नहीं सुनाना है, लेकिन मुख्य बात सुनिए। शिवजी के कारण लंका बनी, तो शिवजी के कारण लंका बनी तो मंदिर ही मंदिर बनाए गए लंका में। अब मंदिर मंदिर बनाए गए, लेकिन क्या बतावें, कब्जा कर लिया राक्षसों ने। और जब राक्षसों ने कब्जा कर लिया तो कंडीशन क्या हो गई? हनुमान जी जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए तो वहां मूर्तियां रो रही थीं और राक्षस सो रहे थे। मूर्तियां
रो रही थी, राक्षस सो रहे थे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जिस मंदिर में घुसे, अच्छा एक बात आपको बतावें, लंका सोने की थी कि नहीं थी? तो ईमानदारी के साथ बताओ, सोने की लंका थी तो हर मंदिर हर घर बोलो सोने का होगा कि नहीं होगा? तो जितने, अरे याद रखना, पंजाब में केवल एक स्वर्ण मंदिर और लंका में गली गली में स्वर्ण मंदिर। क्यों गली गली में? पूरी लंका सोने की थी। सही बताओ, सोने की थी और मंदिर होंगे तो काहे के होंगे? काहे के होंगे मंदिर? सोने के मंदिर। स्वर्ण मंदिर में एक भंडर वाला था, लंका में तो हर मंदिर में भंडर वाला। देखे जहां तहां अगणित जोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। बड़े बड़े राक्षस देखे हनुमान जी ने, सो रहे हैं, मदिरा में उन्मत्त होकर सो रहे हैं, मूर्तियां रो रही हैं। हनुमान जी ने कहा, ओ मैं तो सोच रहा था कि संत रहते होंगे, लेकिन पूरा का पूरा नगर घूम डाला लेकिन संत नहीं रहता। इसका मतलब है हनुमान तेरी यात्रा विफल हो गई। विभीषण जैसा संत तो चला गया लंका से, लंका छोड़ के चला गया। महान संत रहता था लेकिन अन्याय अत्याचार को सह नहीं पाया, इसलिए लंका छोड़ करके चला गया। हनुमान अब तू कहां जाएगा? संत को खोजने के लिए वचन प्रभु राम को दिया था कि उदास होने की आवश्यकता नहीं है, आपको विजय श्री के लिए एक संत की आवश्यकता है। संतों में भी विभीषण जैसे संत की आवश्यकता है, लेकिन हनुमान तेरी यात्रा विफल हो गई, तू विफल हो गया। आज तुझे विभीषण जैसा संत नहीं मिल रहा है। जगह जगह मंदिर बने हैं, जा तो रहा है लेकिन राक्षस दिखाई दे रहे हैं, विभीषण दिखाई नहीं दे रहा है। अब हनुमान तू विफल हो गया, अब मेरे राम को विजय श्री नहीं मिलेगी। मेरे प्रभु का तो विश्वास है कि संत मिलेगा तभी विजय श्री मिलेगी, और संत नहीं मिलेगा विभीषण जैसा तो विजय श्री नहीं मिलेगी। अब मैं क्या करूं? विभीषण को ही खोजना है। अच्छा बोलो, किसको खोज रहे हैं? पूरी लंका में विभीषण को खोज रहे हैं। बस इतना सोच ही रहे थे, आगे बढ़े, एक बहुत बड़ा मंदिर, विशाल बहुत बड़ा मंदिर दिखाई दिया। और जैसे ही बहुत बड़ा मंदिर देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं, गए दशानन मंदिर माही, चित्र कहीं जात सुनाही। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सो नहीं। बहुत बड़ा मंदिर है, पूरा सोने से मड़ा हुआ है, रावण सो रहा है। हनुमान जी ने कहा, जितना बड़ा मंदिर उतने ही बड़े राक्षस। हाँ, रावण सो रहा था। हनुमान जी ने कहा, यहां भी संत नहीं है, अब क्या करूं? आगे बढ़े, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर, देखो यहां मंदिर अलग बना है। हनुमान जी ने कहा, यहाँ भवन अलग है, मंदिर अलग है। इसका मतलब जो भवन और मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित किए है वो संत है। बोलो, जो भवन और मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित किए वो कौन है? संत है। तुम गृहस्थ हो भाई, लेकिन जिस कमरे में मंदिर होता है, ईमानदारी से बताओ, भले थोड़े ही ठाकुर जी विराजमान है, छोटे रामलला लड्डू गोपाल विराजमान है, लेकिन उस कमरे की तुम मर्यादा सुरक्षित रखते हो कि नहीं रखते हो? जल्दी बोलो, रखते हो कि नहीं? और यही कहते हो महाराज जी ये मंदिर है, और मंदिर है भले ही छोटा सा क्यों ना हो घर के अंदर, लेकिन वातावरण सुगंधित होता है वहां का। होता है कि नहीं होता है भैया? चित्र लगे रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र, और आप मर्यादा सुरक्षित करते हो। यहाँ तक नियम लोगों ने बना रखा है कि जब तक हम स्नान नहीं कर लेंगे, जिस घर में ठाकुर जी विराजमान है उस घर में प्रवेश नहीं करेंगे, उस कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक स्नान नहीं कर लेंगे। बोलो, इतनी परंपरा तो तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन लंका में जहां राक्षस ही राक्षस हैं,
वहां अगर परंपरा का निर्वाह यहाँ हो रहा है तो निश्चित है यहीं पर संत है। अब मैं ठिकाने पर आ गया। अब देखो यात्रा सफल होने जा रही है और प्रवचन तभी सफल होगा जब तुम इसको बहुत ध्यान से, एक एक सूत्र ध्यान से सुनना। वैसे बहुत महत्वपूर्ण बातें बताता चला जा रहा हूँ, बोलो भाई, महत्वपूर्ण बातें एक एक करके बताता चला जा रहा हूँ, आपकी समझ में भी आ रहा है, क्योंकि आपके मन की एकाग्रता को मैं देख रहा हूँ ना, कि आप टकटकी निगाह से जो है मुझे देख रहे हैं और कान भी मेरी तरफ लगाए हैं और माताएं भी बहुत टकटकी निगाह से देख भी रही हैं, संत दर्शन भी कर रही हैं और कान लगा के सुन भी रही हैं। ये सभा का स्वरूप है। लेकिन सुनिए जरा, भवन अलग, मंदिर अलग, अच्छा वातावरण कैसा है? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। तुलसी का वृंद, तुलसी का वृंद का मतलब है कि एक तुलसी नहीं, तुलसी का समूह। आजकल घर में बड़े बड़े तमाम जाने कितने प्रकार के पौधे लगा रखे हैं तुमने, तमाम प्रकार के फूल, विदेशी फूल जिनमें सुगंध ही नहीं है, खूबसूरती तो है लेकिन सुगंध नहीं है। न जाने कौन कौन सी बेलें हरी भरी तुमने लगा रखी हैं, लेकिन वो घास से भी बदतर हैं, हिंदुस्तानी घास से भी बदतर हैं वो। अच्छा और सुनिए, आपने और तमाम प्रकार से सजा लिया अपने घर को, लेकिन तुलसी भी रखी तो एक गमले में छोटी सी तुलसी। क्यों भाई? गमले में छोटी सी तुलसी, वो भी किसी कोने में, पता ही नहीं चल रहा है ना। लेकिन लंका में ईमानदारी से बताओ, जहां पूरी लंका का वातावरण विषाक्त था, वहां तुलसी का वन लगाया कि नहीं लगाया विभीषण ने? बोलो, ये असली संत के लक्षण है कि नहीं? कि जहां वातावरण इतना विषाक्त हो चुका है कि जहां तुलसी, गौ, ब्राह्मण, संत देखते ही समाप्त कर दिए जाते। बोलो भाई, लेकिन वहां पर एक तुलसी नहीं, नव तुलसी का वृंद। बोलो, नव और नूतन तुलसी हरी भरी। क्या बात है, हनुमान जी का कन्फर्म है, यहाँ संत रहता है। वातावरण बता रहा है कि यहाँ महात्मा रहता है। और जैसे हनुमान जी थोड़ा सा आगे बढ़े तो दीवाल से आवाज आ रही थी, राम राम राम। अब बोलो भाई, लंका में राम राम की आवाज आवे और दीवाल बोले, दीवाल, तो बोलो ईमानदारी से साधना है कि नहीं? ये क्या है जल्दी बोलो? जहां पर सोने की लंका, इतने बड़े बड़े साधनधारी, क्योंकि सोना भवन में लगा हो तो साधन है कि नहीं, लेकिन विभीषण की दीवाल बोल रही थी राम राम राम, ये साधना है। हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से यहाँ संत रहता है। गोस्वामी जी कहते, यही सनहठ करी हो पहचानी, ओ साधु ते हो इन कारज हानि। यहाँ संत रहता है, निश्चित रूप से मैं परिचय करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा और प्रार्थना करके मैं प्रभावित करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने साथ ले चलूं। प्रभु राम को संतुष्ट करना है। लेकिन राम 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 कह रहे थे विभीषण जी महाराज, और दीवाल भी राम 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 बोल रही थी। हनुमान जी महाराज और समीप पहुंच गए और जैसे हनुमान जी महाराज मनमह तरक करे कपिलागा, उते ही समय विभीषण जागा। राम राम तहि सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सनहट करी हो पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। राम 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 की ध्वनि अंदर से सुनाई दे रही है, राम 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 की ध्वनि बाहर से भी सुनाई दे रही है। विभीषण ने कहा, अरे बाहर से राम राम कहने वाला कौन आ गया लंका में? बाहर से राम राम कहने वाला लंका में कौन आ गया?
जरा निकल के देखना चाहिए। और विभीषण जी महाराज जैसे ही निकल के बाहर आए, कुटी के बाहर, भवन के बाहर, उसी समय याद रखना हनुमान जी का दर्शन हुआ। विप्रवेश में तिलक लगा है, कंठी पहने हैं, शास्त्र हाथ में है, खड़ाऊ पहने हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। और जैसे ही हनुमान जी का दर्शन विभीषण जी को हुआ तो याद रखना, ध्यान से सुनना, विभीषण जी ने, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि करी प्रणाम, प्रणाम किया पहले। बोलो ये साधुता के लक्षण है कि नहीं? जल्दी बोलो। रात्रि के समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए तो तुम पहले तो दरवाजा खोलोगे नहीं, और अगर खोल भी दोगे तो कमर पे हाथ रख के कहोगे दिमाग खराब है क्या, तुम डिस्टर्ब करने चले आए, कौन हो तुम? क्यों भाई? ना राम राम ना श्याम श्याम, बस यही अकड़ने मकड़ने वाली भाषा बोलोगे। लेकिन धन्य है ये लंका में रहता है, भले ही वातावरण विषाक्त है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लेना, भगवान श्री राम को विभीषण जैसे संत की क्यों आवश्यकता है? तीर्थ में इतने संत रहते हैं, किसी संत को भगवान राम बुला लेते। अरे जिन अगस्त ने भगवान को विजय श्री दिलाने के लिए अस्त्र शस्त्र भेंट किए हैं, बोलो भाई किसने किए हैं? अगस्त ऋषि ने। बोलो किए हैं कि नहीं? कि आपको अवश्य ही विजय श्री मिलेगी, ये संपूर्ण विजय श्री वाले अस्त्र शस्त्र में आपको भेंट कर रहा हूं। तो कोई दूर नहीं थे अगस्त जी। बोलो भाई, अगस्त पर भी तो विश्वास कर लेना चाहिए था कि इनके अस्त्र शस्त्र मुझे प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए मुझे विजय मिल जाएगी। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा मुझे विभीषण जैसे संत की जरूरत है। विभीषण के पास ईमानदारी से बताओ कोई बाण नहीं है, लेकिन वाणी है। क्या है? वाणी। मैं एक बात बताता हूँ, बाण में ताकत है कि वाणी में ताकत है? वाणी में ताकत है। बाण में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत वाणी में है। मारना है अगर किसी को, मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तो निज मुख बाहर आन। ये वाणी देखो क्या जादू भरी वाणी है विभीषण जी की। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विभीषण जी जैसे निकले तो पहले तो प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा एक बात आप बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? क्यों भाई? पहले पुराना परिचय था, ये परिचय वाले व्यक्ति से ये भाषा बोली जाती है, क्यों भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? क्यों? लेकिन अपरिचित व्यक्ति से इस प्रकार की भाषा। पहले तो प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद करीब प्रणाम पूछी कुछ लाई, कुशलता पूछ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है? आप बताओ, लंका में आप आए हो, ये राक्षसों की नगरी है, लेकिन ब्राह्मणों को देख करके उनका खून पी लिया जाता है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन आप जैसा ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण कैसे सुरक्षित है लंका में? पहले ये बताओ, आप कुशल से हो कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कि हम तो कुशल से हैं, लेकिन आप कैसे हैं? आप अपनी बात बताओ, आप अपनी बात बताओ। विभीषण जी ने कहा कि हम अपनी बात बाद में बताएंगे, लेकिन आप कुशल से हैं लंका में, तो आप फिर विप्र नहीं, आप भेष बदल के आए। कौन है फिर हम? विभीषण जी बोले मेरा भजन सार्थक हो गया, मुझे भगवान मिल गया, भेष बदल करके भगवान आ गया। भगवान ही ऐसा सक्षम है जो लंका में भी आकर के प्रतिकूल वातावरण में भी सुरक्षित रह सकता है। क्यों भाई? प्रतिकूल वातावरण में भी ईश्वरीय सत्ता ही सुरक्षित रह सकती है, वरना किसी की ताकत नहीं है। कैसे? ईश्वरीय शक्ति का स्वरूप लंका में प्रकट है कि रावण प्रभावित कर रहा है, लेकिन सीता जी प्रभावित नहीं हो रही है। बोलो भाई, है ईश्वरीय शक्ति कि नहीं? जल्दी बोलो। कि प्रभावित करने की कोशिश पूरी की जा रही है, लेकिन सीता जी प्रभावित नहीं हो रही हैं। विभीषण जी ने कहा निश्चित रूप से ऐसा एहसास हो गया कि आप ईश्वर हैं, भगवान हैं,
आप भेष बदल के आए हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। हनुमान जी ने कहा मैं राम नहीं हूं, तो विभीषण जी ने कहा आप राम नहीं है तो राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा मैं राम का दास भी नहीं हूं। विभीषण जी बोले नहीं नहीं, कि तुम हरि दासन मह कोई, ओ मोरे हृदय प्रीति यस होई। आप राम नहीं है तो राम के दास हैं। हनुमान जी ने कहा ना मैं राम हूं ना राम का दास हूं, मैं राम के दासों का दास दासान हनुमान। देखो कितनी विनम्रता से परिचय दिया, दासानु दास हनुमान हूं। आहा, जैसे कहा दासानु दास हनुमान, वाह वाह। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। ये भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान को मेरे ऊपर कृपा करनी थी, इसलिए आपको भेज दिया है। अब मुझे विश्वास है हे हनुमान, तुम्हारे माध्यम से मुझे भगवान मिल जाएंगे। मैं तो भगवान की तलाश कर रहा था। हनुमान जी मन ही मन बोले काम हो गया, बन गया, बन गया, बन बन बन। जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य हमारा बन गया, बन गया, हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा बोलो भाई, विभीषण जी प्रभावित हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बोलो, हो गए प्रभावित कि नहीं? और हनुमान जी यही चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे? अच्छा भगवान ने भी यह कह करके भेजा था दबाव मत बनाना, विनम्रता पूर्वक स्नेह से सरलता से प्रार्थना करके तुम लाना। बोलो भाई, यही कहा था कि नहीं कहा था? और जो भाषा बोली जा रही है, चाहे हनुमान जी विभीषण जी से बोल रहे हो, चाहे विभीषण जी हनुमान जी से भाषा बोल रहे हो, बोलो दोनों में विनम्रता की पराकाष्ठा है कि नहीं है? दोनों में किसकी पराकाष्ठा है? बोलो, विनम्रता की पराकाष्ठा है। इसलिए कान खोल करके सुन लेना, अंतिम बात सुना रहा हूं।